दोस्तों फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 14 तक के 40 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक रुकिएगा, पूरा देखिएगा, साथ ही इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसे मैं बताने वाला हूँ इनको इस तरीके से तैयार जरूर कर लीजिएगा। और इस तरीके से अगर आप तैयार करते हो तो गारंटी है, क्योंकि आप खुद जानते हो कि जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो दो भाग में पूछे जाते हैं। एक भाग में तो 2 अंक के आते हैं, कितने प्रश्न, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक भाग में आते हैं 3 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आप खुद देख सकते हो 8 नंबर और यहाँ पर देख सकते हो 30, यानी टोटल 38 नंबर के प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न के 38 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप खुद देख लेना पेपर में पिछले वाले पेपर में कि 4 प्रश्न आए थे 2 अंक वाले लघुत्तरीय और 10 प्रश्न आए थे 3 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न। तो 2 टाइप में पूछे जाते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर के लिए, क्योंकि आधा नंबर तो इन्हीं से है। ठीक है, तो 70 में से 38 नंबर तो इन्हीं के होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इनको देख लीजिएगा। जो प्रश्न हैं वो पिछले पेपरों में कई बार आ चुके हैं, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ ही जो आ सकते हैं उनको भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है पहले चैप्टर से। तो कूलाम का प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। यह प्रश्न आ जाए, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के व्यंजक का निर्धारण कीजिए। तो सेम है, तो ये 2 अंक में या 3 अंक में पूछा जाएगा। अभी तक लास्ट तक की बात करें तो 2016 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिएगा। देखो हो सकता है ऐसे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही आए, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, हर कुछ बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं कि अभी तक 2016 में पूछा है, अब पूछा जाएगा, रिपीट होंगे बहुत। ठीक है, तब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस साल ये जो आपके पेपर सेट 346 FY में ये पूछा गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, 2024 में आया था। निरक्षीय स्थिति जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, अक्षीय स्थिति भी तैयार कर रखिएगा। कोई भी दोनों अक्षीय निरक्षीय स्थिति, मैंने यहाँ पर निरक्षीय स्थिति लिखिए, अब अक्षीय स्थिति भी तैयार कर सकते हो। क्योंकि देखो ज़्यादा हो सकता है कोई प्रश्न रिपीट होते हैं, कई बार पेपर रिपीट हो जाते हैं, प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इससे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके विमा मात्रक और इसका आवश्यक सूत्र इंपॉर्टेंट होते हैं। और गॉस की प्रमेय भी आप अच्छे तरीके से कर रखिएगा। ठीक है, वो डेरिवेशन हो जाती है। फिर है वैद्युत फ्लक्स सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। इंपॉर्टेंट ये भी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी 2024, 16, 12 और 20 में 10 में पूछा गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न बन जाता है। और अगर चाहो तो विद्युत विभव की परिभाषा भी, विद्युत विभव का निर्धारण यानी बिंदु आवेशीकरण, और इसकी अक्षीय स्थिति भी सिद्ध कर सकते हो। फिर प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न नंबर 5 है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर है प्रश्न, देख सकते हैं, प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², जहाँ प्रतीकों का समान अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, या ऊर्जा घनत्व के लिए प्रश्न पूछा जाए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको तैयार कर लीजिए। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में। फिर अगला है, देखिए प्रश्न नंबर 7, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न 2017, 16, 13, 10, 6 में पूछा गया था। तो आप सब कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध, यानी विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध के लिए प्रश्न आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में क्या संबंध है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप से संबंध लिखिए। प्रतिरोधकता के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक लिखिए। 2024 और 23 में प्रश्न लगातार देखिए रिपीट हुआ है। ठीक है, तो पढ़ सकते हो, कई बार होते हैं पेपर 3-3 साल भी रिपीट हो जाते हैं।
तो देख लेना। फिर देखिए किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर 3 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी 2024 में पूछा जा चुका है, किसी न किसी सेट में भी पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए 24, 17, 15 पूछा गया है। फिर देखिए क्या है, धारामापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, 2024, 22 और 14 में प्रश्न पूछा जा चुका है। सभी सही डेट हैं। अगर आपके पास अवतार क्वेश्चन बैंक या जो अब नए अवतार क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं तो उन क्वेश्चन बैंकों में देखिएगा सेम टू सेम प्रश्न लिखे मिलेंगे। ठीक है, तो उन्हीं से हमने निकाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी को, देखिएगा। फिर देखिए किसी धारामापी को आमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2023, 22, 14 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए हम और देख लेते हैं।